तमिलनाडु की तरह ही पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में तैयारियां जोरों से है और इन सब के बीच सियासी जंग में आज का दिन काफी अहम था, क्योंकि जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले 15 दिनों से बंगाल में डेरा डाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बार फिर से उत्तर बंगाल के मोर्चे पर मोर्चा खोल दिया। विधानसभा चुनाव से पहले चरण के मतदान से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग में और पहाड़ियों के लिए एक बड़ा चुनावी कार्ड खेला। दरअसल आज खराब मौसम होने के चलते दार्जिलिंग के लिम्बोंग वो नहीं पहुंच पाए और अमित शाह ने मालदा से वीडियो संदेश के जरिए पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही गोरखा मुद्दे का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने वादा किया कि पिछले आंदोलन के दौरान गोरखा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जो हमारे गोरखा भाइयों बहनों पर हजारों केस लगाए हैं, वो सारे केस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही वापस ले लिए जाएंगे और सबके साथ न्याय होगा। लोकतंत्र में आंदोलन करने वालों को केस कर कर दबाने का जो नया परंपरा ममता बनर्जी ने शुरू किया है, जो कम्युनिस्टों ने शुरू किया था, वो परंपरा का अंत भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। अमित शाह ने पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं को न सुलझाने के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 1.5 साल में केंद्र ने गोरखा के मुद्दे पर 3 बैठकें बुलाई, लेकिन ममता या फिर उनके प्रतिनिधियों ने एक में भी हिस्सा नहीं लिया। केंद्र ने सभी पक्षों से बात करने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया था, लेकिन ममता बनर्जी ने उनसे मिलने का समय तक नहीं दिया। इसके साथ ही अमित शाह ने आरोप लगाया कि पहाड़ियों के सच्चे देशभक्तों को ममता बनर्जी न्याय नहीं दे रही। मैंने गोरखा समस्या के समाधान लाने का भारत के गृह मंत्री के नाते कई प्रयास किए। विगत 1.5 साल के अंदर 3 बार मीटिंग बुलाई, मगर ममता दीदी या उनके कोई प्रतिनिधि दिल्ली नहीं आए। मैंने परेशान होकर कि चलो भाई, दीदी आप आना नहीं चाहती हो तो हम ही बंगाल आ जाते हैं। एक इंटरलोक्यूलेटर की अपॉइंटमेंट की, जो आप सभी से बात करें। उन्होंने ममता जी के साथ और सरकार के साथ भी बात करने का प्रयास किया, मगर वो उनको समय ही नहीं दे रही। बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए काफी खास है और इसलिए गृहमंत्री अमित शाह ने पहाड़ और मैदानी इलाकों के लिए बीजेपी की रणनीति को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत से न सिर्फ घुसपैठ, गुंडागर्दी और सिंडिकेट राज का खात्मा होगा, बल्कि पहाड़ी इलाके में कायम पुलिस राज का अंत होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वामपंथियों ने पुलिस के जरिए लोगों को डराने की जो परंपरा शुरू की थी, ममता बनर्जी ने उसे और आगे बढ़ाया। दार्जिलिंग वासियों, ये तय है कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की सरकार बनने के साथ ही बंगाल में घुसपैठ तो रुकेगी ही, गुंडा राज का अंत तो आएगा ही। जिस प्रकार से सिंडिकेट और माफियाओं का शासन है, इसका अंत आएगा ही। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर हजारों गोरखाओं पर हजारों गलत केस कर पुलिस राज जो स्थापित किया है, इसका भी अंत आएगा। दार्जिलिंग में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और इस बार टीएमसी ने अनित थापा को भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के साथ हाथ मिला लिया, जबकि बीजेपी को विमल गुरुंग का समर्थन मिला हुआ है। पार्टी इस बार सीधे मैदान में है। अमित शाह का वीडियो संदेश ऐसे समय पर आया जब दार्जिलिंग और कलम्पोंग और कुर्सियोंग की सीटों पर मुकाबला बेहद ही कड़ा माना जा रहा है। और यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर विकास नगर इलाके में भीषण आग लग गई है। झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग